बड़ी खबर के साथ करेंगे बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कृषि विभाग की कई योजनाओं को मंजूरी, उत्तराखंड की मिलेट पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई। पहले फेज में 30,000 हेक्टेयर में खेती और हर जिले का एक गांव संस्कृत गांव बनेगा। संस्कृत का किया जाएगा प्रचार प्रसार। महिला समूह को जोड़ने के लिए दरें बढ़ाई गई। आवास विकास परिषद का पुनर्गठन होगा। 12वीं तक निःशुल्क किताब कॉपी भी मुफ्त मिलेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बैठक में, जहां पर 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो धामी कैबिनेट की बैठक, कृषि विभाग की कई योजनाओं को मंजूरी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की इस बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसमें मिलेट पॉलिसी को मंजूरी मिली है। पहले फेज में 30,000 हेक्टेयर में इसको लेकर खेती की जाएगी। हर जिले का एक गांव संस्कृत गांव बनेगा। संस्कृत का प्रचार और प्रसार किया जाएगा। महिला समूह को जोड़ने के लिए भी यहां पर तमाम कदम उठाए गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत सिंह राठी, महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है, लेकिन मिलेट को लेकर यहां पर खास तौर से मैं बात करना चाहूंगी। मिलेट को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका कितना फायदा आम जनता को मिलेगा और क्या उतनी जागरूकता आ पाएगी? देखिए, ये चूंकि देर रात तक मंत्रिमंडल की बैठक चली, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी मंत्रीगण मौजूद थे और इसमें सेब, कीवी, मोटे अनाज पर ड्रैगन फ्रूट की जो खेती होती है तो इस पर 80% तक सब्सिडी देने का एक फैसला लिया गया है। और दूसरा बड़ा फैसला, कक्षा 1 से 12वीं तक जो 10 लाख छात्रों को जो मुफ्त किताबें दी जाती थी, अब उनको कॉपियां भी मुफ्त दी जाएंगी। और ड्रैगन फ्रूट की खेती में सब्सिडी बढ़ा दी गई है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को सौगात भी दे दी गई। मोटा अनाज नीति पर भी एक मोहर लगा दी गई है। आपदा प्रबंधन के लिए जो काम करने होते हैं तो जिलाधिकारी और मंडलायुक्तों के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। तो ऐसे तमाम फैसले देर रात तक के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ है कि हर जिले में संस्कृत गांव के लिए एक गांव सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें 20,000 रुपये मानदेय होगा। तो लेखा विभाग के सभी कर्मचारी लेखा एवं हकदारी के अधीन होंगे, क्योंकि अभी तक ये संवर्ग अलग अलग होते थे। और यूएस में मतलब उधमसिंह नगर जिले में सिरोही कला को नगर पालिका बनाने को मंजूरी दे दी गई है। इसका अपग्रेडेशन किया गया है। उत्तराखंड आवास विकास परिषद के ढांचे के पुनर्गठन को भी मंजूरी सरकार ने दे दी है कैबिनेट ने। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए जो यूजीसी के अधिनियम है वो लागू कर दिए गए हैं, उसको भी मंजूरी दे दी गई है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को एक 10,000 रुपए के स्टाम्प शुल्क पर वह अपनी जो कॉलोनी के भीतर, जो आवासीय कॉलोनी के भीतर जो बिल्डर की जो सड़क और पार्क होते हैं, उस जमीन को लेने और उसका रखरखाव करने की एक अधिकार दे दिया गया है। और देहरादून में एक नदी है रिस्पना पुल के किनारे शिखर पाल से लेकर और मोथरे वाला तक ये जो बाढ़ का क्षेत्र है, इसको बाढ़ क्षेत्र अधिसूचित कर दिया गया है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा निर्माण नहीं हो सकेंगे। तो सिंचाई विभाग में भी जो वैज्ञानिक संवर्ग है परिरूप है सहायक वेतन में, उनके 1900 से बढ़ाकर 2400 रुपए कर दिए गए हैं। सीवर सफाई के लिए जो दौरान जो मृत लोग होते हैं, जो कई बार घटनाएं हो जाती हैं, उनके बच्चों के लिए भी छात्रवृत्ति का प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग में भी आयुक्त की जिम्मेदारी एक ड्रग नियंत्रण की दी गई है। पंचम विधानसभा का जो सत्र हुआ था, जो पिछले दिनों बजट सत्र चल रहा था, उसके समापन की घोषणा एक करनी होती है औपचारिक तौर पर, तो कैबिनेट ने उसको भी कर दिया है। और उत्तराखंड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली जो है उसमें भी संशोधन किया गया है। और उधमसिंह नगर में ही एक फैसला और लिया गया है, जो ग्रीन बोर्ड एयरपोर्ट है, जो पंतनगर एयरपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए सरकार उसके विस्तार के लिए 11 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क भारत सरकार को देगी। और विश्व बैंक की कोशिश अर्धनगरीय क्षेत्रों की पेयजल योजना का खर्च भी बढ़ाकर 1042 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के साथ जो रजिस्ट्रेशन वरीयता के साथ साथ शादी तलाक की जो चीजें होती थी, यूसीसी के तहत इन सब रजिस्ट्रार को पहले केवल ये बिल करते थे, अब ये शादी ब्याह और तलाक के काम भी शादी ब्याह भी करवा सकेंगे। टैक्स के जो कैडर सचिव हैं, उनको भी उत्तराखंड में बहुउद्देशीय कर्मचारी सेवा नियमावली के लिए उनकी भी मंजूर कर दी गई है। तो तकरीबन 25 फैसले थे और 25 फैसलों को कैबिनेट ने मोहर लगाई है। और इसमें सेब, कीवी, मोटे अनाज का ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 80% की सब्सिडी, ये किसानों को, हजारों किसानों को यहाँ पर लाभ देने वाली साबित हो सकती है अगर इसको ईमानदारी से जमीन पर उतारा गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार पूर्वक दर्शकों को बताने के लिए।